यूनिट 1 के चैप्टर्स नोट करिए। यूनिट 1 में आपको टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, थर्ड opportunity cost, and production possibility, frontier, FRONTIER. Next, methods of economic study, स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, यूनिट 1 में लास्ट है इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 है डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1 से। इस यूनिट में जो टॉपिक आते हैं शामिल हैं उनके नाम नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़ना है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। टाइप्स, मेजरमेंट and factors affecting demand, elasticity, measurement and factors affecting demand, elasticity। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें है कार्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी EQUI, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, and last one is consumers equilibrium, consumers equilibrium। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 3 लिखिए। इसमें डिमांड एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 2 के बारे में बताया गया है। इसमें जो चैप्टर्स हैं उनके नाम नोट कर लीजिए आप लोग। यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है लिखिए। प्रॉपर्टीज, बजट लाइन एंड
its slope. Consumers equilibrium, price effect, income effect, and substitution effect. Substitution effect. इसके बाद इस यूनिट में जो चैप्टर है वो है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व. डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व. नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस. लास्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. लास्ट यूनिट है यूनिट 4, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है. इसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं वो नोट कर लीजिए. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन फंक्शन, नेक्स्ट लॉज ऑफ रिटर्न. लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, law of variable proportions, शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. ब्रैकेट में लिखिए शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन and long run theory of production. लास्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन. कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. इस तरह से आपने देखा कि पूरा आपका फर्स्ट पेपर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है. अब कोर्स आउटकम क्या है, यानी कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट से क्या उम्मीद की जाती है वो आपको बता दे रहे हैं. जब आप पूरा कोर्स ये कवर कर लेंगी तो आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये आशा की जाती है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे. इसके अलावा आप जो है वो ये आप बता लेंगी कि हाउ टू, यानी कि जो कंज्यूमर है किस तरह से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है और प्रोड्यूसर जो है वो किस प्रकार से अपने लाभ को मैक्सिमाइज़ करता है. यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों संतुलन की अवस्था किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनका क्या मीनिंग होता है. थैंक यू. आज के वीडियो के लिए इतना ही.